लोकसभा में आज पेश होगा वन नेशन वन इलेक्शन बिल। दोपहर 12 बजे बिल पेश करेंगे कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल। सूत्रों के अनुसार संसदीय समिति में भेजने पर सरकार को आपत्ति है। प्रस्तावित कानून को 2 चरणों में अमली जामा पहनाने की तैयारी है। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव, फिर 100 दिन के भीतर एक साथ होंगे नगरपालिका पंचायत के चुनाव। बीजेपी ने अपने सांसदों को जारी किया व्हिप। सदन में मौजूद रहने के लिए निर्देश दिए हैं। सूत्रों के अनुसार बिल पर बीजेपी को मिला एनडीए के घटक दलों का भी समर्थन। कांग्रेस पार्टी ने भी व्हिप जारी कर सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए कहा है। सूत्रों के मुताबिक बिल का विरोध करेगा विपक्ष, लोकसभा में कर सकता है हंगामा। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा, शुरुआत से ही हमारी पार्टी और नीतीश जी का बिल को समर्थन। लोकसभा और विधानसभा चुनाव होने चाहिए एक साथ। शिवसेना सांसद मिलिंद देवड़ा ने एक राष्ट्र एक चुनाव का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि कम चुनाव से सरकारों को मिलेगा काम करने का ज्यादा मौका और ज्यादा वक्त। विपक्ष पीएम के हर काम का करता है विरोध। वन नेशन वन इलेक्शन पर टीडीपी सांसद बी मुथुकुमिली ने कहा, बिल संसद में पेश होने के बाद पार्टी नेतृत्व से बात करेंगे। पार्टी नेता विचार करेंगे साझा। कांग्रेस नेता उदित राज ने वन नेशन वन इलेक्शन बिल का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बाबा साहब के संविधान और संघीय ढांचे के खिलाफ है। खत्म हो जाएंगी छोटी छोटी पार्टियां। एक राष्ट्र एक चुनाव पर बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा का दावा, इसके जरिए नई लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं की शुरुआत होगी। पैसे की बचत के साथ जीडीपी भी बढ़ेगी। वन नेशन वन इलेक्शन पर बोले कांग्रेस सांसद अमर सिंह, मुद्दों पर सवालों से बचने की कोशिश कर रही सरकार। ये पास नहीं होने वाला और अगर कानून बना भी तो पूरे देश में इसका विरोध किया जाएगा। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह का बयान, वन नेशन वन इलेक्शन पर सरकार का प्रस्ताव देखे बिना कुछ कहना मुश्किल। कहा, संघीय है हमारे देश का ढांचा। राज्यसभा में आज दूसरे दिन भी जारी रहेगी संविधान पर चर्चा। बीजेपी अध्यक्ष और सदन के नेता जेपी नड्डा करेंगे शुरुआत। चर्चा के समापन पर बोलेंगे भूपेंद्र यादव। ईवीएम के मुद्दे पर टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने भी कांग्रेस से किनारा किया। कहा, मुझे नहीं लगता कि ईवीएम में किसी तरह की कोई गड़बड़ी संभव है। अगर गड़बड़ी है तो चुनाव आयोग को जानकारी दें। अभिषेक बनर्जी के बयान पर कांग्रेस नेता के चामला ने कहा, हमें ईवीएम और पूरी चुनावी प्रक्रिया पर संदेह है। इंडिया अलायंस में हर दल के अपने विचार हैं। ईवीएम के मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा, जब मनमोहन सिंह सरकार एसपी टीएमसी आपकी सरकार बनी तो सही थी, लेकिन हारे तो ईवीएम पर शक। अभिषेक बनर्जी के बयान पर बोले कांग्रेस सांसद किशोरीलाल शर्मा, इंडिया गठबंधन की बनी है एक समन्वय समिति। हर व्यक्ति का व्यक्तिगत राय देना सही बात नहीं। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने कहा, ये ईवीएम का नहीं हिंदू समाज को झटका। वोट जिहाद का जवाब विधानसभा के जरिए दिया। बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार ने नाराजगी से इनकार किया। उन्होंने कहा कि नहीं जानता क्यों नहीं बनाया गया मंत्री। मुझसे कहा कि आपको देंगे अहम जिम्मेदारी। मेरी पार्टी से कोई नाराजगी नहीं। शपथ ग्रहण में रामदास आठवले को आमंत्रित नहीं किए जाने पर महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष ने माफी मांगी है। चंद्रशेखर बावनकुळे ने कहा, उनका महायुति में बड़ा स्थान है। महाविकास आघाड़ी सरकार के दौरान फडणवीस शिंदे के खिलाफ साजिश का दावा। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर की गई बड़े स्तर पर जांच की मांग। पूर्व डीजीपी संजय पांडे पर साजिश करने का आरोप। नागपुर में महाराष्ट्र कांग्रेस की अहम बैठक। राज्य प्रभारी चेन्नी थाला की बैठक में नवनिर्वाचित विधायक, विधान पार्षद के अलावा विधानसभा चुनाव में हारे नेता भी शामिल हुए। आर्मी चीफ के ऑफिस लाउंज से हटी 1971 की ऐतिहासिक तस्वीर। विरोध में यूथ कांग्रेस ने प्रोटेस्ट किया। कहा, मोदी सरकार को इतनी दिक्कत की तस्वीर ही हटा दी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल का चीन दौरा। बीजिंग में विशेष प्रतिनिधि स्तर की वार्ता। विदेश मंत्रालय ने कहा, चीन के एनएसए के साथ एलएसी और अन्य द्विपक्षीय मुद्दों पर करेंगे बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज राजस्थान दौरा है। प्रदेश सरकार के 1 साल पूरे होने पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। 46,300 करोड़ रुपए से अधिक योजनाओं की देंगे सौगात। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के समर्थन में चंडीगढ़ में प्रदर्शन। छात्रों ने निकाला कैंडल मार्च। किसान नेता डल्लेवाल के अमरण अनशन को दिया समर्थन। राजस्थान में बीजेपी सरकार का 1 साल पूरा हुआ। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा, घोषणा पत्र में किए सभी वादे पूरा करेगी डबल इंजन की सरकार। खन्नौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आंदोलन जारी है। अमरण अनशन का आज है 22वां दिन। लगातार बिगड़ती जा रही है उनकी तबीयत।
संगरूर खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलने पहुंचे अभय चौटाला। डल्लेवाला की तबीयत के बारे में जानकारी हासिल की। अनशन खत्म कर आंदोलन करने के बारे में उनसे कहा। किसान आंदोलन को लेकर हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान। कहा, किसानों को बॉर्डर पर रोकना गलत है, किसानों को रोकना अप्रजातांत्रिक है। शंभू बॉर्डर खोलने की मांग पर आज सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने अपनी तरफ से गठित कमेटी से किसानों से बात करने के लिए कहा था। बांग्लादेश की जेल में बंद भिक्षु चिन्मय दास के वकील ने कहा, मुझे केस लड़ने से रोकने के लिए पीटने की कोशिश भी हुई है। आपत्ति के बाद जज का भी वकीलों ने विरोध किया। चिन्मय दास के अधिकतर वकीलों पर आपराधिक मामले दर्ज। उन्हें पीटा और तबाह कर दिए गए। उनके चैम्बर चिन्मय दास को कपड़ा खाना देने पहुंचने वाले भिक्षु को फंसा दिया गया। बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में कोलकाता में भी हुआ प्रदर्शन। जनसभा में बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को तुरंत रोकने की मांग की। विजय दिवस पर बंगाल कांग्रेस ने निकाली रैली। बांग्लादेशी हाई कमीशन की तरफ से कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने मार्च किया। बांग्लादेश की सरकार के खिलाफ विरोध किया गया। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर हिमाचल प्रदेश में प्रदर्शन। हमीरपुर में बांग्लादेशी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। कई धार्मिक और सामाजिक संगठन शामिल हुए। बांग्लादेश के मामले पर बोले केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले, सरकार हिंदुओं की सुरक्षा करे और बांग्लादेश को लेकर अहम कदम उठाए। संभल के खरगूसराय मंदिर के पास आज भी जारी रहेगी कुएं की खुदाई। सोमवार को हुई खुदाई में कुएं से मिली थी पार्वती गणेश लक्ष्मी की मूर्तियां। संभल मंदिर मामले पर एसपी नेता कमाल अख्तर का बयान। कहा, हमारे यहाँ कुआं पूजन की परंपरा है जिसमें डाली जाती है मूर्तियां। संभल मंदिर मामले पर डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, इस बारे में सीएम योगी से बातचीत हुई है। संभल हिंसा मामले पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। जनहित याचिका दाखिल कर की गई सीबीआई जांच की मांग। राजस्थान का फोन टैपिंग मामला। अशोक गहलोत के पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा बने सरकारी गवाह। सरकारी गवाह बने लोकेश शर्मा ने कहा, मेरा फोन टैपिंग से कोई मतलब नहीं है। अशोक गहलोत ने दिया था पेन ड्राइव, लेकिन गजेंद्र शेखावत ने मेरे खिलाफ ही करवा दी एफआईआर। यूपी विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन आज पेश होगा अनुपूरक बजट। आज समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक होनी है। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। सूत्रों के अनुसार विधानसभा में पार्टी विधायकों के प्रदर्शन से खुश नहीं है अखिलेश। बैठक में बेहतर तरीके से पक्ष रखने और जन सरोकार से संबंधित मुद्दों को उठाने पर देंगे जोर। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने कहा, मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए उठाए जा रहे खुदाई जैसे मामले। यूपी के तकनीकी शिक्षा विभाग का करप्शन का मामला। पल्लवी पटेल ने मंत्री सुरेश खन्ना ने खत्म कराया उनका धरना। हिमाचल विधानसभा के सत्र को लेकर बीजेपी नेता जयराम ठाकुर ने साधा निशाना। डरी सरकार ने केवल 4 दिन ही रखा विधानसभा का सत्र। महिलाओं के मुद्दे पर अब महिलाओं के बाद अब बुजुर्गों के वोट बैंक पर आम आदमी पार्टी की नजर। आज आम आदमी पार्टी का बुजुर्गों के साथ संवाद कार्यक्रम होगा। महिला सम्मान योजना को लेकर अरविंद केजरीवाल का बीजेपी पर वार। कहा, बीजेपी वाले कह रहे हैं इतने पैसे देने से बिगड़ जाएंगी महिलाएं। केजरीवाल के साथ मंच पर दिखे अखिलेश विभव। बीजेपी महिला मोर्चा ने किया विरोध। बीजेपी नेता बांसुरी स्वराज ने कहा, महिला सुरक्षा के नाम पर जुमले देना उनका पुराना पेशा है। जिस बात को लेकर राजनीति में आए उसका जिक्र तक नहीं करते अरविंद केजरीवाल। केजरीवाल की महिला अदालत पर बीजेपी नेता वीरेंद्र सचदेवा ने साधा निशाना। कहा, बेहतर होता आलिशान महल के अंदर लगती है अदालत। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के बीजेपी पर हमले जारी हैं। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, गैंग और गैंगस्टर दिल्ली में एक्टिव हैं, करते हैं वसूली। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की तैयारी। आज सभी संगठनात्मक जिलों में उम्मीदवारों के नाम पर होनी है चर्चा। एलजी ने कैग रिपोर्ट पेश करने के लिए दिल्ली विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने के लिए कहा। सीएम आतिशी को लिखी चिट्ठी। पटना के बापू सेंटर पर हुई बीपीएससी परीक्षा रद्द हुई। जल्द नए एग्जाम डेट का ऐलान होगा। बीपीएससी मामले पर आरजेडी ने लगाया गंभीर आरोप। कहा, सीएम हाउस में बैठे रिटायर्ड अधिकारी के इशारे पर बीपीएससी की छवि धूमिल की गई है। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्रों का प्रदर्शन। लॉ छात्रों ने परीक्षा तारीख को बढ़ाने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया।
जयपुर में कोचिंग के बाहर छात्रों का धरना प्रदर्शन, हंगामा बढ़ने पर पुलिस ने कई छात्र नेताओं को हिरासत में लिया। एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष विनोद जाखड़ को पुलिस ने हिरासत में लिया। रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज, जेएसएससी की तरफ से आयोजित परीक्षा में गड़बड़ी का है आरोप। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किए महाकाल के दर्शन, पत्नी सीता सोरेन के साथ पहुंचे उज्जैन। अयोध्या दौरे पर आए जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा हनुमानगढ़ी पहुंचकर यहां पूजा अर्चना की। 13 जनवरी से प्रयागराज में शुरू हो जाएगा महाकुंभ, जोर शोर से चल रही हैं तैयारियां। इस बार महाकुंभ को और भव्य और दिव्य बनाने की तैयारी। महाकुंभ से पहले बड़ा उदासीन अखाड़े में पश्चिम पंगत के नए मुखिया महंत रामनवमी दास का पट्टाभिषेक किया गया। 13 अखाड़ों के साधु संतों की मौजूदगी में आयोजित हुआ यह समारोह। प्रयागराज में राम चौरा का मंदिर पहुंचा एबीपी न्यूज। इसी जगह पर भगवान राम ने सीता जी और लक्ष्मण के साथ केवट से मांगी थी नाव। प्रयागराज में राम शयन आश्रम भी है, पौराणिक महत्व का स्थान। भगवान राम ने वनवास पर जाने से पहले यहीं पर किया था एक रात्रि विश्राम। महाकुंभ के लिए प्रयागराज एयरपोर्ट भी तैयार, श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए एयरपोर्ट पर बढ़ाई गई सुविधाएं। ज्ञानवापी विवाद पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। वजू खाने का एएसआई सर्वे कराने की मांग कर रहा है हिंदू पक्ष। एनसीपी के चुनाव चिन्ह घड़ी पर विवाद को लेकर सुनवाई, सुप्रीम कोर्ट करेगा मामले पर आज सुनवाई। इंदौर में कांग्रेस नेता गुल्लू अग्निहोत्री के ठिकानों पर ईडी की रेड, सट्टे को लेकर की जा रही है ईडी की जांच। 25 साल बाद पाकिस्तान से भारत लौटी हमीदा बानो, अटारी वाघा बॉर्डर के जरिए पहुंची भारत। एमपी के दमोह में बाइक की बैटरी चार्ज करते वक्त धमाका हो गया। धमाके की वजह से शोरूम में आग लगी, 2 बाइक जलकर खाक। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले के जंगल में लगी भीषण आग, आग ने जंगल के बहुत बड़े हिस्से को अपनी चपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में 2 मंजिला मकान में आग लगी। फायर ब्रिगेड के पहुंचने से पहले ही आग ने मकान को जद में लिया। आग पर काबू पा लिया गया है, मकान जलकर खाक हुआ। वाराणसी में पारा गिरते ही शुरू हुआ शीतलहर का सितम, धुंध की चादर में लिपटा शहर। कोहरा आने से कम हुई विजिबिलिटी। सर्दी का सितम झेल रहे राजधानी दिल्ली के लोग। पुरानी दिल्ली में बने रैन बसेरे भी फुल हो गए हैं। ठंड से राहत पाने के लिए रैन बसेरों में लगातार पहुंच रहे हैं राहगीर। दिल्ली में सर्दी बढ़ते ही फुल होने लगे हैं रैन बसेरे, ठंड से बचने के लिए शेल्टर हाउस पहुंच रहे हैं। दिल्ली आईएसबीटी के पास बना रैन बसेरा फुल हुआ, सर्दी बढ़ते ही रैन बसेरों में पहुंच रहे हैं यात्री। दिल्ली एनसीआर में ग्रैब 4 की पाबंदियां लगने पर वाहनों की चेकिंग कर रही है पुलिस। निर्देश न मानने वाले वाहनों के चालान भी काटे जा रहे हैं। दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर भी पुलिस चेकिंग कर रही है। ग्रैब 4 लागू होने पर दिल्ली में एंट्री करने वाले वाहनों की जांच पड़ताल की जा रही है।